सो वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज वीडियो नंबर 2। प्रीवियसली हमने देखा था कि हम कुछ गिट का सेटअप कर रहे थे। उसके उस टाइम पे हमने सिर्फ एक ही कमांड देखा था भाई। दूसरा कमांड कौन करेगा, वहाँ पे दूसरा भी कमांड है अपने पास। तो अभी मैं जल्दी से जल्दी मेरा ये जो पहला कमांड है इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजर नेम की जगह यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल। ठीक है। अब मेरा ये ईमेल है कि भाई मेरा ईमेल एक्चुअल में क्या है। EMAIL, सॉरी ऐड ये हटा देना है मुझे। ठीक है। git config global user dot email, ये अगर मैं लिखूंगा तो मेरा जो एक्चुअल यूजर नेम है जो मेरे गिट के लिए क्या यूज हुआ है तो वो यहाँ पे मेरा दिख जाता है। इसको भी सेट करने के लिए सेम हमें ये, अगर देखिए अगर आपका वो यूजर सॉरी ये अगर ऐड नहीं होता या फिर इस तरीके का कुछ एरर आता है तो आप यहाँ पे ऐड इस तरीके से ऐसा लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा। ठीक है। ऐड ईमेल एंड उसके बाद में आप आपका ईमेल यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। सो इससे आपका वो ईमेल वगैरह यहाँ पे अच्छे से ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम जल्दी से जल्दी गिट का ट्रायल ले देते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूंगा गिट स्टेटस, सो अभी सॉरी गिट स्टेटस से पहले हम करते हैं एलएस। एलएस किया मैंने, मेरे इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं आया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल तैयार कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं फाइल तैयार करूंगा कैट या फिर टच। ठीक है, कैट ही लेता हूँ मैं। कुछ लिखता हूँ दिस इज नेम। ठीक है। एंड इसको मैं लिखता हूँ अपने test.txt के अंदर। ठीक है। सो ये मेरा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, सो ये मेरा किसी फाइल में नहीं गया है। सो इसको हमारा पास एक बड़ा वाला एरर आ चुका है। तो इस छोटे छोटे एरर को ऐसा डरना नहीं है भाई हमें। तो हम कैच की जगह पे हम दूसरा कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैट की जगह पे हमें लिखना है इको। ठीक है। इको की मदद से हम हमारा टेक्स्ट फाइल के अंदर डाल सकते हैं। ये मैंने फाइल के अंदर डाल दिया एंड अभी हमारा ये फाइल तैयार हो चुका होगा। जैसे मैं यहाँ पे एलएस करूंगा तो test.txt हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अभी मुझे देखना है कि मेरा ये जो फोल्डर है ये गिट का है कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा गिट स्टेटस। सॉरी, देखो गिट इतना होशियार है तो हमें वो स्टेटस की स्पेलिंग भी देता है। ठीक है। गिट STATUS। तो इसने लिखा है भी दिस इज नॉट अ रिपोजिटरी एंड ऐसा कुछ तो भी लिखा है। ठीक है। सो ये गिट की रिपोजिटरी नहीं है ऐसा हमें गिट ने बताया है। तो क्यों भाई, कैसे हुआ ये? तो इसको हमें गिट, देखिए जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो तब आपको गिट की रिपोजिटरी बनानी पड़ती है। अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसको आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को आप अपने अगर आप आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसको आप एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी में डाल सकते हो या फिर आप न्यू गिट रिपोजिटरी बना सकते हो एंड उस फोल्डर को आप गिट का फोल्डर बना सकते हो। सो कैसे बनाए? सो हम जस्ट नॉर्मली टाइप करते हैं git init। सो git init से हमारा कोई सा भी फोल्डर हो वो हमारा डायरेक्टली बन जाता है गिट का फोल्डर। अभी ये फोल्डर बन चुका है हमारा गिट का फोल्डर। ठीक है। सो गिट का फोल्डर जैसे ही बन जाता है वैसे अगर हमने यहाँ पे गिट स्टेटस करते हैं तो यहाँ पे हमें रेड कलर में हमारा test.txt फाइल दिख जाता है। अभी ऐसा ये रेड कलर के कलर में क्यों आया है भाई? क्योंकि हमने ये फाइल गिट के फोल्डर में बनाया है या फिर हमारा फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था एंड उसके अंदर हमने अभी गिट का रिपोजिटरी क्रिएट किया है। ठीक है। सो ये हमें रेड कलर में दिखा दिया है। अभी रेड कलर में यानी कि क्या, अनट्रैक्ड फाइल। अनट्रैक फाइल यानी कि क्या है, ऐसी फाइल जिसको हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं अभी। तो अभी हमें इस फाइल को ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है। तो ट्रैक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये फाइल, देखिए नॉर्मली मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक, अभी अभी मैं आपको थोड़ा सा पेंट के इधर से समझाता हूँ। यहाँ पे गिट किसने लिखा है भाई, इसको हटा दो जल्दी से। ठीक है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ठीक है। तो मैं इसको काला काला कर देता हूँ। ठीक है। हो गया काला काला। हाँ। तो मान लो अभी हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है। एक कंटेनर है। ठीक है। ऐसा वाला एंड मेरे पास कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे है। ठीक है। ये मेरी कुछ चीजें हैं। हाँ। अभी ये चीजें मुझे मेरे इस कंटेनर के अंदर डालनी है। ठीक है। सो ये कंटेनर मान लो कि ये आपका गिट है। ठीक है। ठीक है। ये आपका गिट का कंटेनर है। अभी कंटेनर यानी कि कोई भी कंटेनर, अभी ट्रक वगैरह वगैरह। ठीक है। मान के चलो। हाँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे अगर ये सामान मेरा इस कंटेनर के अंदर डालना है तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरा एक सामान मैं उठाऊंगा यहाँ पे लाऊंगा एंड वो मेरा सामान यहाँ पे मैंने रख दिया।
ठीक है। अभी ये सामान मैंने जब यहाँ से यहाँ तक उठाया है तो इस कंटेनर में कुछ ना कुछ आया है, तो अभी मुझे नोट लिखना है कि हाँ भाई मैंने ये सामान मेरे इस कंटेनर में डाला है एंड ये सामान किस लिए है। तो उसके लिए मेरा ये देखिए अभी ये मैंने टेक्स्ट फाइल लिखा है ना, सो ये आप इसको टेक्स्ट फाइल ही मान के चलते हैं इस ग्रीन को। ठीक है, ये मेरा वाला टेक्स्ट फाइल है, ऐसा मान के हम चलते हैं। तो इसको हमें हमने कंटेनर में डाला है तो हमें इसका ट्रैक रखना है, तो हम लिखेंगे git add test.txt। इससे क्या होगा, सी वार्निंग दे दिया, अभी के लिए इग्नोर कर दो, बाद में मैं समझा दूंगा इस वार्निंग का मीनिंग क्या है। लेकिन हमारा ऐड का कमांड अच्छे से चल चुका है। तो अभी मैं फिर से एक बार गिट स्टेटस करता हूँ, सी अभी मेरा ये रेड वाला फाइल सारा ग्रीन में हो गया। सो ग्रीन में क्यों हुआ, सी अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि अभी देखिए मैंने ये फाइल जब मेरे कंटेनर में डाला था, सो डालने के बाद में मैंने इस फाइल को मैंने कुछ लिख दिया कि भाई ये फाइल मेरे कंटेनर में आ चुका है, मेरी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, एंट्री तो हो चुकी, लेकिन ये फाइल किस चीज का है, ये फाइल किस चीज का है वो तो मैंने लिखा ही नहीं। बराबर है कि नहीं, अभी कंटेनर में तो लोड हो चुका है, लेकिन भाई क्या काम का है, ये फाइल क्या काम का है, हमें तो कुछ बताओ। तो ये बताने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं git commit -m यानी कि मैसेज एंड डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे मैसेज लिखूंगा कि न्यू फाइल क्रिएटेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गिट ये न्यू फाइल क्रिएटेड कर दिया एंड अभी जैसे मैं गिट स्टेटस करूंगा तो ये क्या बोल रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे मैंने कुछ मैसेज लिखा कि हाँ भाई ये फाइल इसके लिए है, तो अभी मेरा ये फाइल को बार बार देखने का कोई काम ही नहीं है ना, एक बार इसकी एंट्री हो गई, इसका डिटेल्स लिख दिया कि इस फाइल को किस लिए हमने लिया है, हो गया हमारा काम। बराबर। तो सेम एज यहाँ पे गिट का वर्किंग हो रहा है, तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एलएस करूंगा कोई इशू नहीं, गिट स्टेटस करूंगा कोई इशू नहीं है। तो अभी हम डालेंगे हमारा नेक्स्ट फाइल यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट फाइल जब हम यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए फिर से एक बार हम करते हैं, हमारा जो कमांड था हमारे पास वो किधर गया भाई, हाँ ठीक है। अभी मैं test2 नाम का एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, तो test2 फाइल जब मैं लाऊंगा तब फिर उसके बाद में फिर से मैं गिट स्टेटस करूंगा, तो अभी ये सिर्फ मुझे test2 दिखाएगा, क्यों, क्योंकि test1 का काम अभी हो चुका है, मैंने उसका नाम वाम सब कुछ लिख दिया है एंड मेरे अभी test2 फाइल नया आया है इसके लिए। तो अभी मैं फिर से अपना वाला गिट ऐड करूंगा, test2 का फाइल लूंगा एंड उसको भी ऐड कर दूंगा एंड उसके लिए भी मैं एक कमिट लिख दूंगा कि भाई न्यू फाइल क्रिएटेड test2। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। हाँ, अभी मान लो कि भाई ये जो आदमी है, मतलब देखिए फर्स्ट फाइल हो गया, सेकेंड फाइल भी हो गया, सेकेंड फाइल का भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है, दो फाइल हमारी हो गई। अभी मान लो जो ये फर्स्ट कंटेनर था, फर्स्ट थिंग थी या फिर फर्स्ट जो कुछ भी था, ठीक है, अभी ये इसके अंदर कुछ चीजें रखनी बाकी रह गई है हमारी। ठीक है, कुछ चीजें रखनी बाकी रह गई है, तो हमें वो चीजें अभी रखनी है। ठीक है, कुछ चीजें हैं वो हमारी बाकी वो हमें रखनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मेरा जो ये है, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अभी फाइल में जाता हूँ, ये वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा कहाँ पे है, इसके अंदर है, फाइल्स के अंदर। ठीक है, मैं जाऊंगा मेरे फाइल के अंदर, फाइल में मैंने फाइल ओपन किया, डॉक्यूमेंट्स एंड आई थिंक ये मेरा डेस्कटॉप पे नहीं है भाई, इधर भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं वो कहाँ पे है, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मेरे ये इस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास है ना एक नैनो नाम का एक ये रहता है, नैनो। ठीक है, मेरे पास है क्या नैनो, हाँ है भाई। तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, नैनो में मेरे फाइल का नाम लिखूंगा सी यहाँ पे। नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है जिससे हम फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, नैनो लिखूंगा टेस्ट डॉट टी, तो टेस्ट डॉट टी में मेरे को कुछ चेंजेस डालने थे, तो ये आ गया मेरा, ये चेंजेस है, दिस इज सेकंड लाइन। ठीक है, मेरा ये चेंजेस हो गया, मैंने कंट्रोल ओ एग्जिट कंट्रोल एक्स, ओके, इस तरीके से मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ। एंड अभी अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो ये बताता है कि भाई आपने मॉडिफाई किया है, यानी कि आपने ना ये जो
आपका जो कंटेनर था इसके अंदर आपने और कुछ सामान डाला है, तो अभी आपने तो इसका एंट्री कर दिया था। हाँ, मैंने कर दिया था भाई। लेकिन अभी आपने नया फाइल डाला है ना, नया कुछ डाला है, तो आपको फिर से इसका एंट्री करवाना होगा एंड क्यों, क्या चेंजेस किया है उसके बाद में आपको वो भी लिखवाने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, फिर से एक बार git add test.txt, उसके बाद में git commit -m फॉर मैसेज एंड उसके लिखूंगा न्यू लाइन एडेड। ठीक है, ये करने के बाद में अगर मैं स्टेटस करता हूं तो मेरा ये वापस से वर्किंग ट्री क्लीन हो गया। सी मतलब मेरा ये एक और एंट्री यहाँ पे बन गया सेम फाइल के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं आपके फाइल के अंदर, वो यहाँ पे सभी चेंजेस ट्रैक हो रहे हैं। तो इसी काम को हम वर्जन कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, यही काम हमारा गिट करता है। बस इतना ही सीखना है हमें, बाकी कुछ सब कुछ तो आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू, बाय बाय, सी यू लेटर।